उस्मान साहब कैसे देख रहे हैं दोहा की जानिब से, चूंकि दोहा बड़ा करीब समझा जाता है यूएस के भी, और उनको यकीन दहानी यूएस प्रेसिडेंट ने करवाई है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था जब हमला हो चुका था, उसके बाद इस हवाले से आगाह किया गया। इसराइल यूरोपीय यूनियन की जो चीफ हैं उनकी जानिब से सैंक्शन की थ्रेट्स को भी सीरियस नहीं ले रहा और उसको कह रहा है कि ये रॉन्ग मैसेज है इनकी जानिब से। वो बलाए ताक रखते हुए हर चीज़ को अपने अहदाफ में आगे बढ़ रहा है। तो आप आगे इन मामला को कैसे देख रहे हैं बढ़ते हुए, क्या मंजरनामा होगा? मेरे ख्याल में रोग स्टेट के लिए जितने भी पैरामीटर होते हैं और फाशिज्म के, वो उसको मीट करता है इसराइल, और उसने दोबारा से री इन्फोर्स किया है कि वो महज़ब दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का किरदार बड़ा मशकूक है। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ वही किया है जो उसने अपने बाकी इत्तेहादियों के साथ किया है। यूरोप में देखते हैं, कनाडा के साथ और इंडिया के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको पता था कि ये हमला होने जा रहा है, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की सारी टीम को मुज़ाकरात के बहाने से एक जगह पे इकट्ठा किया और वो सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग करके वहाँ पे अटैक करा दिया। और खुद अमरीकी मफादात जो हैं उनको वहाँ पे बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अमेरिका की मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस अल हदीद जिस पे हमला किया था ईरान ने, वो वहाँ के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में इसके बड़े लार्जर और बड़े ड्रास्टिक जो हैं इम्प्लीकेशंस हैं हित्ते के हवाले से। अगर हम देखते हैं, पिछले 2 साल से बात की जा रही है कि इसराइल जो है इसको हित्ते तक इसका दायरा कार बढ़ा सकता है। तो मेरे ख्याल में ईरान पे हमले के वक्त खामोश रहने वाली सुन्नी अरब वर्ल्ड जो है वो अब मेरे ख्याल में क्या रिस्पॉन्स देती है वो अभी इट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह लेबनान पे उन्होंने अटैक किया, सीरिया पे अटैक किया उन्होंने जिस तरह हमला किया ईरान के ऊपर और यमन के ऊपर है, तो सुन्नी वर्ल्ड, जीसीसी कंट्री, अरब लीग, इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं था इनका। तो मेरे ख्याल में उन्हें समझना चाहिए कि इसराइल उनको एक थ्रेट भेज रहा है शिया वर्ल्ड के बाद, कि हम सुन्नी वर्ल्ड को भी इसी तरीके से स्क्वीज करेंगे, और यहाँ पे उसने बर्तरी और बदमाशी के साथ रहना है। प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर ये है कि ये सैनिटी प्रवेल नहीं कर रही वहाँ के ऊपर, इसराइल के अंदर है। और जो अरब वर्ल्ड है वो भी मेरे ख्याल में हालात को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में उनके मुंह के ऊपर बड़ा तमाचा है उन फोर्सेस के जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से लॉबिंग कर रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर है। आप कतर की ही बात देखें, आपने जैसे कहा कि वो 2 साल से सालसी करा रहे थे, उनकी वजह से, उनके लेवरेज की वजह से जो उनका हमास के ऊपर है, दर्जनों जो है वहां के ऊपर जो इजरायली यरगमाली थे उनको छुड़वाया गया। और स्विट्जरलैंड कहा जाता है उसे मिडल ईस्ट का, उनकी इतना न्यूट्रल पोस्चर है उनका, और जो उनका अपना लेवरेज था हमास के ऊपर वो भी अब डाइल्यूट हो चुका हुआ है, और खुद उनके ऊपर स्टेट टेररिज्म जो है एक तरह से लॉन्च कर दिया गया है। और मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया अमेरिका को कि वी वर नॉट टेकन इनटू दिस कंसिडरेशन है, हमें आपने ना इतमाद में लिया, ना आपने हमें बताया कि इस तरीके से वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं उसको बड़ा धचका पहुंचेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ के ऊपर ये है कि ये मिडिल ईस्ट की जितने भी शेखडम्स हैं इसको चलाने वाले, वो बड़े बड़े टावर बनाने में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक जो साइकिल है अपना वो उसको आगे पैडल कर सकेंगे, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर मेरे ख्याल में वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, एक वाटरशेड मूवमेंट ज़रूर आएगा कि वो अपनी दफाई सलाहियतें जो हैं उसके ऊपर गौर करें और अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर, क्योंकि इस हमले के बाद वहाँ के ऊपर जो रोग एलिमेंट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, मुझे लगता है उनको लिजिटिमेसी मिलने वाली है वहां के ऊपर है। और ईरान और जो सुन्नी वर्ल्ड है उनको समझना होगा कि उनके दुश्मन जो है वो यकसा दुश्मन है, और वो है इसराइल। क्योंकि इसराइल को जो मिलिट्री अपना एज हासिल है, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, ये अमेरिका की पॉलिसी है 1960 की, कि जो वेपन वो इसराइल को प्रोवाइड करेगा वो हित्ते में किसी और मुल्क को नहीं देगा मिडल ईस्ट में। तो मेरे ख्याल में चाइना ने जो है वो गेटवे एक तरह से खोल दिया। पिछले हफ्ते हमने जो उनकी परेड देखी, तो आई होप कि मिडल ईस्ट जिसके पास लिक्विडिटी का मसला नहीं पैसे का, वो इस तरफ भी सोचेंगे, क्योंकि उनके पड़ोस के अंदर एक इस तरह का दुश्मन है जो मुसलसल उन्हें बुली करेगा। और मेरे ख्याल में इसको आप डाइवर्जन के तौर पे भी देख सकते हैं। जो कुछ गजा में वहां के ऊपर जुल्म किया गया, जिस दिन हमला किया गया कल, उस दिन 83 लोग वहां के ऊपर शहीद किए गए। तो मेरे ख्याल में जो नेतन्याहू है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि नेगोशिएशन हो। हमास की टीम उस प्रपोजल पे एग्री कर चुकी हुई थी, लेकिन इन्होंने सैबोटाज कर दिया। तो पॉलिटिकल विल नहीं है वहां के ऊपर। जो तेल अवीव है, नेतन्याहू इसको मजीद परसू करेंगे, और मेरे ख्याल में जो बाकी यरगमाली बच्चे हैं उनके जिंदा रहने की ऑप्शन जो है वो भी बहुत स्क्वीज हो गई है। कि अगर आप देखें कि वहां कैट्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम हुरिकेन लॉन्च कर देंगे आसमान से, जमीन के ऊपर है, और मगरबी किनारे को अनेक्स करने की बात कर रहे थे, जिसके ऊपर थ्रेट किया है यूएई ने, अगर आपने ऐसा किया तो हम इब्राहिम अकॉर्ड से बाहर आ जाएंगे। मेरे ख्याल में इट्स एन ओपन एंड शट केस।
पूरी दुनिया देख रही है और मिडल ईस्ट को अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, उनके जितने सरगर्दा लीडर्स है वहां के ऊपर, कि आप इसराइल को उस तरह से नहीं देख सकते, उस तरह लेवरेज नहीं देख सकते। जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो अब वाकई कुछ आगे हम इस हवाले से कोई डेवलपमेंट देखें इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।